हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी सेकेंड ईयर की सीरीज में जो टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ दैट इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, जिसमें मैं जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है या जो ग्राफ्स हैं वो कैसे प्रिपेयर करने चाहिए या हमें कैसे ड्रॉ करने चाहिए, जिसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। और उसके बाद अब मैं इसमें जो डिस्कस कर रही हूँ वो टाइप्स ऑफ ग्राफ। तो आप उसको प्रिपेयर करने के लिए जो है, पहले मैं तो ये आपको सजेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को देखने से पहले एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, तो आपको जो ये ग्राफ्स का जो प्रेजेंटेशन है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जो मैंने ये वीडियो बनाया है इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हुई है जिसको मैंने नोटिस किया है। तो मैंने उसमें आपको ये मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि इस वीडियो के अंदर जो आप देखेंगे कि जहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जो पॉलीगॉन है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व, तो उसमें मैंने आपको कहा है ये दोनों जो है ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा दोनों के लिए होता है। आप अनग्रुप डाटा की जगह उसको मेंशन करें डिस्क्रीट सीरीज। होता दोनों ही जो हैं ग्रुप डाटा के लिए हैं, बट दैट इज़ फॉर डिस्क्रीट सीरीज, नॉट फॉर इंडिविजुअल सीरीज। तो हम डिस्कस करते हैं कि जो टाइप्स ऑफ ग्राफ है, मेनली आज हम वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और डाटा में हम जो बीएससी सेकेंड ईयर का जो मेन टॉपिक है उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स आप पढ़ते हैं। तो उसमें मैं जो ग्राफ ड्रॉ कैसे करना चाहिए उसके बारे में मैं वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, हाउ टू प्रिपेयर ए ग्राफ। तो उसमें मैंने यहाँ पर ग्राफ प्रिपेयर करने का पैटर्न नहीं बनाया है। कितने टाइप के ग्राफ्स होते हैं उनको मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी और उनके एडवांटेज या ग्राफ्स बनाने के जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है उनके बारे में डिस्कस कर रही हूँ मैं। तो सबसे पहले हम देखें जो ग्राफ है वो क्या है। एक ग्राफ इज अ विजुअल फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा वेयर कंपैरिजन कैन बी मेड बिटवीन टू और मोर फिनोमेना। मतलब किन्हीं भी दो डाटा या दो फिनोमेना के बीच में हम यहाँ इजीली कंपेयर कर पाते हैं ग्राफ पे। जैसे कि कोई भी है, कोई सिटी है या हम डिफरेंट सिटीज़ का टेम्परेचर देखना है, तो एक साइड पे हम जो है एक्सिस पे टेम्परेचर ले लेते हैं और एक पे सिटीज़ जो है, या उसमें अप डाउन्स एक ही सिटी में हमें टाइम टू टाइम जो है डिफरेंट मंथ्स के अंदर जो देखना है, तो वो ग्राफ पे जो है बहुत इजीली जो है कोई भी समझ पाता है। एक जो जिसको बहुत अच्छे से पढ़ना लिखना भी नहीं आता होगा वो भी देख के अप डाउन्स जो हैं ग्राफ की वो बता सकता है कि कहाँ जो है इंक्रीज हो रहा है और कहाँ डिक्रीज हो रहा है। तो उससे ईजी टू अंडरस्टैंड होता है। तो वही कुछ एडवांटेजेस के बारे में भी बात करते हैं। ईजी टू अंडरस्टैंड, द डाटा कैन बी प्रेजेंटेड इन मोर अट्रैक्टिव फॉर्म। दूसरा, ये फॉर्म थोड़ी अट्रैक्टिव होती है क्योंकि टेबुलेशन हम जैसे न्यूमेरिकल डाटा को यदि न्यूमेरिकल फॉर्म में जब लिखते हैं तो थोड़ा सा लोग को कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा कैलकुलेशंस यदि उसमें होती हैं तो थोड़ा सा पजल हो जाते हैं। तो इसलिए उसके अंदर क्या है, वो जस्ट देख के ही जो है इजीली हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, समझ पाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी होता है और कोई भी देख के बहुत आसानी से जो है समझ पाता है उसको। It has the universal application and helpful in assimilating the data readily and quickly। मतलब वही है कि बहुत हेल्पफुल होते हैं, हम आसानी से डाटा को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर पाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसको हम देख पाते हैं और समझ पाते हैं। इट शोज क्लियर कट रिलेशन बिटवीन टू और मोर सेट्स ऑफ फिगर। कोई भी डाटा है उसके दो जो हम जिनके बीच में कंपेयर कर रहे हैं या जिनके लिए हम उसको स्टडी करना चाहते हैं, तो वहाँ पर बहुत क्लियर कट हम जो है उसमें देख पाते हैं कि किस तरह के जो चेंजेस हैं या अप डाउन है, इंक्रीज डिक्रीज है, जो भी है वो किस तरह के हैं या किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, हम उससे इजीली कर पाते हैं। अब डिसएडवांटेजेस भी हैं। इट डज नॉट शो डिटेल्स और ऑल दी फैक्ट्स। ये बहुत अच्छे से डिटेल्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यदि हमारा डाटा बहुत लार्ज डाटा है, मीन्स थाउजेंड्स में यदि हमारे पास वैल्यूज़ हैं और हमारे पास जो ग्राफ्स होते हैं उन पर हमारे पास जो स्क्वायर्स होते हैं दे आर ओनली ऑफ 1 सेंटीमीटर और 1 इंच, तो उसके अंदर उन थाउजेंड्स की वैल्यू को प्रेजेंट करना बहुत मुश्किल होता है। एक्यूरेसी जो है उतनी नहीं आ पाती। जब स्मॉल वैल्यूज़ हैं तो इजीली फिर भी हम कर पाते हैं, लेकिन वहाँ पर एरर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है जब हमारा डाटा जो है वो लार्ज होता है या उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो यदि इतनी बड़ी वैल्यू है, अब आप सोच सकते हैं कि हमारे पास जो
1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, उसके अंदर भी 10 मार्क्स होते हैं 1 mm के, 1 mm के। उनके अंदर भी यदि हमें और भी वैल्यूज़ पुट करें तो पेंसिल का जो पॉइंट है वो भी प्रॉपरली उसको मार्क नहीं कर पाता। तो इसीलिए जो 100% ये हम कहें कि एक्यूरेसी जो हम ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो वो लार्ज डाटा के लिए कहना हमारे लिए ठीक नहीं होता है, क्योंकि एरर की पॉसिबिलिटी वहाँ बढ़ जाती है। इट कैन रिवील ओनली अप्रॉक्सीमेट पोजीशन, जो मैंने आपको बता ही दिया कि वो केवल अप्रॉक्सीमेट पोजीशन बताता है, 100% जो वैल्यू जो है करेक्ट वैल्यू वो नहीं बता पाता। इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर ग्राफ, ग्राफ प्रिपेयर में थोड़ा सा, क्योंकि वैल्यू मैंने कहा एक्यूरेसी के साथ वैल्यूज़ को पुट करना ग्राफ पे बहुत इजी नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, बहुत दिक्कतें आती हैं उसको, क्योंकि जब वैल्यूज़ हमारी बहुत बड़ी होती हैं तो उसको हमें ग्राफ के ऊपर मार्क करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसीलिए वो इजी नहीं होता। ये कुछ डिसएडवांटेज। अब हम बात करते हैं टाइप्स की। तो यहाँ पर हमारे पास जो ग्राफ्स जो बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर स्टडी करते हैं, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मैप, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, स्कैटर और डॉट डायग्राम, ये 6 टाइप के हैं। तो मैं इनको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। इस वीडियो के अंदर मैं केवल 3 टाइप्स के जो हैं वो डिस्कस करूँगी, और नेक्स्ट 3 टाइप जो हैं वो अगले वीडियो के अंदर मैं कंटिन्यू करूँगी। उसमें सबसे पहला जो मैंने आपको हिस्टोग्राम बताया था, तो यहाँ पर यूज्ड फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जब मीन्स हमें क्लास इंटरवल दिया हो तब हम हिस्टोग्राम का यूज़ करते हैं। द विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल मार्क्स अलॉन्ग विद एक्स एक्सिस और एब्सिसा, और हमेशा जो क्लास इंटरवल है उसको हम एक्स एक्सिस पर जो है लेते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है, यहाँ पर ये क्लास इंटरवल दिए हैं और यहाँ फ्रीक्वेंसी दी है। तो किस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे मैंने आपको यहाँ बताया है। तो ये एक्स एक्सिस होती है हमेशा, और ये बाई एक्सिस होती है। तो बाई एक्सिस पे हमें फ्रीक्वेंसी लेनी है और क्लास इंटरवल जो है वो हमें लेना है एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ बिल्कुल रेगुलर क्लास इंटरवल होते हैं। तो जो वैल्यूज़ हैं वो मैंने एज इट इज़ यहाँ पर मेंशन की हैं, और यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है। ये मेरा जो 1 स्क्वायर 1 सेंटीमीटर का उसको मैंने 10 यूनिट के बराबर लिया है बाई एक्स एक्सिस पर, और बाई एक्सिस पर मैंने उसको 2 यूनिट के बराबर लिया है। अब मैंने यह यूनिट इसलिए लिखी क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कोई भी जो है यूनिट्स नहीं दी हैं। यदि हमें कोई भी यूनिट दी हैं तो हमको मतलब मीन्स किलोमीटर, स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर, जो भी यूनिट दी हो वो हमें मेंशन करना कंपलसरी होता है। इस चीज़ को मैं उस पिछले वीडियो में जो कि मैंने ग्राफ से रिलेटेड बनाया था उसमें सब कुछ मैंने क्लियर कट मेंशन किया है, और हम कौन सी वैल्यूज़ कहाँ पुट करते हैं, एक्स पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, वो सभी कुछ मैंने उसके अंदर बताया। तो पहले आप इसको समझने से पहले एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें, तो आपको बहुत अच्छे से ये जो है ग्राफ का जो ड्रॉ करने का पैटर्न है, कोई भी ग्राफ हो आप इजीली ड्रॉ कर पाएंगे और अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो यहाँ पर जो मैंने बताया आपको कि मैंने यहाँ पर जो लिया है, तो 2 का डिफरेंस मैंने यहाँ पर रखा है और यहाँ 10 का डिफरेंस है। अब मेरा 0 to 10 पे जो वैल्यू 5 थी तो मैंने 5 पे मार्क किया, फिर 7। तो इस तरह से जो हमारे रेगुलर बार जो बनते हैं उसे हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। तो जो हिस्टोग्राम के अंदर कोई भी जो गैप नहीं आता, और दूसरा जो विड्थ है बार की वो बिल्कुल सेम होती है। हर हिस्टोग्राम की जो विड्थ है वो बिल्कुल सेम होती है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता उनमें। तो मीन्स जो क्लास इंटरवल है उसकी जो विड्थ है वो हमेशा सेम होनी चाहिए, तभी हम हिस्टोग्राम जो है वो ड्रॉ कर पाते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल था हिस्टोग्राम का। आप देख सकते हैं 10 to 20 की वैल्यू जो हमारी वो 7 थी तो मैंने 7 पे मार्क किया, फिर जो 20-30 की वैल्यू 12 तो 12 पे, फिर 30 to 40 की जो वैल्यू 8 है, फिर 50 to 60 और 60 to 70 दोनों की वैल्यू जो 9 है तो मैंने 9 पे मार्क किया है, और इस तरह फिर जो 60 to 70 पे 5। तो इस तरह से जो है हमारा ये पूरा हिस्टोग्राम जो है बनके तैयार होता है। अब बात करते हैं हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हम दोनों ही ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमें कि किस तरह से डाटा किस तरह का है, ड्रॉ करने का पैटर्न उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यदि वो अनग्रुप डाटा के लिए दिया है तो हमेशा हमें जो है उसमें जो डॉट है वो मार्क कर लेने चाहिए, और उन डॉट को हम जो है वो स्केल से ज्वाइन करते हैं। मैंने यहाँ पर ये ग्राफ ड्रॉ किया है, मैंने यहाँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो स्केल मेंशन किया है उस स्केल में एट दी एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो आप 2 का यहाँ डिफरेंस है, और पहले जो डिफरेंस है वो 10 का है, इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है वो कट मार्क किया है। यदि हमारा यहाँ डिफरेंस औरों के कंपैरिजन में जो वेरी कर रहा है तो हम यहाँ जो है उसको कट
का मार्क करते हैं उस एक्सिस पे, और वो शो करता है कि दिस वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं है, इन सब के अलावा जो डिफरेंस है वो यहाँ का इक्वल नहीं है। इसी तरह यहाँ पर जो मैंने लिया है वो 1 का डिफरेंस है केवल, मीन्स 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। तो मैंने यहाँ क्योंकि 0 to 1 भी डिफरेंस 1 का ही है, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने यहाँ पर कोई कट मार्क नहीं किया है। तो अब मैंने यहाँ जो है एक डाटा लिखा हुआ है वेरिएबल्स, जिसमें है मैंने 10, 12, 15, 17, 21, 23, 26। हमेशा वेरिएबल को जो हम लेंगे वो हमारे एक्स एक्सिस पे होने चाहिए जो वेरिएबल है, और यदि कोई यूनिट दी है तो वो यूनिट ज़रूर मेंशन करें। और ये फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी। तो फ्रीक्वेंसी मैंने वाई एक्सिस पे ली। अब मैंने जो 10 पे हमारी वैल्यू जो है वो आप देख सकते हैं, 10 पे वैल्यू जो है वो हमारी 5 है, फिर 12 पे जो है वो 4 है, फिर 15 पे जो वैल्यू है वो 15 जो है इन दोनों के मिड में आएगा तो वो 8 है वैल्यू, फिर 17 पे जो है वो वैल्यू है आपकी 7 यहाँ पर आ रही है, और 21 पे जो है वो फिर 3 रह जाती है केवल, तो 21 यहाँ 3। तो आप ये देख सकते हैं मैंने जो पहले डॉट्स मार्क किए हैं और उनको मैंने स्केल से मैच किया है। तो पॉलीगॉन के अंदर हमेशा ध्यान रखना है कि जो पॉइंट्स आपको मैच करने हैं या ज्वाइन करने हैं वो स्केल के हेल्प से करने हैं, आपको हैंड से नहीं करने हैं डायरेक्टली। अब ये बात थी जबकि डाटा हमारा अनग्रुप्ड है, इंडिविजुअल सीरीज़ है, लेकिन यदि ग्रुप डाटा है तो हमें क्या करना है, ग्रुप डाटा है तो हमें पहले बिल्कुल इसी तरह से जो है हिस्टोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, और उस हिस्टोग्राम पे हमें जो है मिड पॉइंट्स जो हैं वो सिलेक्ट करने होंगे। अब ये डाटा डिफरेंट है, ये डाटा मैं इसी डाटा से आपको बता सकती हूँ कि कैसे हम पॉलीगॉन जो है हिस्टोग्राम के थ्रू जो है ड्रॉ करेंगे। तो पहले तो इस तरह से बिल्कुल मान लो सपोज यही डाटा है, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज है तो सपोज यही डाटा है और इसके लिए मुझे हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, तो मुझे क्या करना होगा, तो मैं बिल्कुल पहले इसी तरह से जो हिस्टोग्राम है वो ड्रॉ करूँगी। उसके बाद उसमें मैं हर बार पे एक मिड पॉइंट सिलेक्ट करूँगी, उनका मिड पॉइंट जो है वो मार्क किया जाएगा, और इन मिड पॉइंट्स को जो है स्केल की सहायता से, हाथ से नहीं, स्केल से जो है सभी को और जो ये मिड पॉइंट हमने सिलेक्ट किए थे उनको स्केल की हेल्प से जो है हम मिला देंगे। तो इस तरह से जो है हमारा जो ग्रुप डाटा के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है वो ड्रॉ हो जाता है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व और पॉलीगॉन में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, दोनों ही ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा के लिए ड्रॉ किए जाते हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि जो अभी मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर हम स्केल से जो पॉइंट्स हैं उनको स्केल से ज्वाइन करते हैं, लेकिन यहाँ फ्री हैंड से ज्वाइन करते हैं। मीन्स मैंने वही डाटा, सपोज अभी तो ये आपका पॉलीगॉन बनाया, फ्रीक्वेंसी जो कर्व है उसके लिए पहले सबसे पहले हम जो है डॉट्स वो ड्रॉ करेंगे जैसे कि हमने पॉलीगॉन के लिए किए, और उसके बाद जो हमारे डॉट्स हैं उनको हम स्केल की बजाय फ्री हैंड से मिलाएंगे। अब आप देख सकते हैं कैसे मिलाएंगे हम। इस तरह से यहाँ कोई भी स्केल का यूज़ नहीं करना है, हम केवल अपने हाथ से ही इन पॉइंट्स को जो है मिलाएंगे। ये तो अनग्रुप डाटा के केस में। यदि हमारा ग्रुप डाटा है तो सेम जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि पहले वो हिस्टोग्राम आपको ड्रॉ करना है, मिड पॉइंट सिलेक्ट करने हैं, और जो मैंने वैल्यू यहाँ पे जो स्केल से मिला रखी हैं उनको अब स्केल से ना मिला के हम जो है सीधे फ्री हैंड से जो है मिला देंगे सारी वैल्यूज़ को। तो इस तरह से जो हमारा बनेगा वो हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व। तो मैंने आपको जो आज 3 टाइप्स ऑफ जो ग्राफ्स के रिप्रेजेंटेशन है वो आपको बताए। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, और यदि मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।